जैसे विचार करो, रामचंद्र जी ने संसार पर यह व्यवस्था दिखाई थी। उन्होंने भी भगवान को सुबह और शाम याद किया, इस संसार को मार के दिखाने के लिए। आने वाला संसार अपनी व्यवस्थाओं का परिवर्तन न करे, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को सुबह और शाम याद किया। लेकिन आज मानव प्राणी हमारे बड़े बड़े महापुरुषों राम के आदर्श को आज लोगों ने नहीं अपनाया और अपने आदर्श कहते मैं राम का पुजारी हूं, लेकिन जब उनके कर्तव्यों पर नहीं चलोगे तो क्या तुम राम के पुजारी हो? सिर्फ कहने से कोई किसी का सेवक नहीं हो जाता है। जब तक सेवा करने का कार्य उसके जीवन में नहीं होगा तो सेवक कहलाने का भी अधिकार नहीं होगा। रामचंद्र ने भी शिव प्रतिमा की आराधना की और कामना की थी परमात्मा से कि लंका पर हम विजय प्राप्त कर ले। विचार करो, उन्होंने भी अपने जीवन की आत्मिक शक्ति को सक्षम बनाने के लिए उन्होंने शिव की आराधना की थी और तभी उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर पाए, इससे पहले नहीं कर पाए। तो विचार करो, राम भी जो है 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि परमात्मा द्वारा ही संसार की रचना हुई। एक राम दशरथ के बेटा थे जिन्हें सभी जानते हैं। एक राम घर घर में लेटा, माना संसार की समस्त आत्माएं उस परमात्मा की संतान है, इसलिए इन्हें भी राम का उच्चारण दिया गया। एक राम अंतर्यामी, जो अंतर की व्यवस्था को जानने वाला है उसे निराकार ज्योति कहा गया। जो अंतर की व्यवस्था को जानता है, घट घट की जानने वाला, इसीलिए उसे निराकार ज्योति कहा है। एक राम सर्व का सहयोगी, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु को राम की उपाधि दी गई, जो संसार की व्यवस्था संभालते हैं। विचार करो, एक समझने वाली बात है। यदि इन्हीं राम का वर्णन था तो एक बात रामायण में आप अच्छे ढंग से देखें। जिस समय शेष ना जो शेष बंधु जो पुल बंध रहा था, राम का नाम लिखकर जब हनुमान अन्न बांधर समाज डालता था तो पत्थर तैरने लगता था, और जैसे ही पत्थर राम ने उठाया और वो पत्थर डाला डूब गया था। हनुमान ने देखा कि यदि ये हमारी सेना को पता चल जाएगा तो साहस कम हो जाएगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, तुम गलती कर रहे हो, तुम राम हो, तुम्हारे नाम से तो पत्थर डूबेगा ही, तुम्हारे प्रताप से पत्थर चलता है, तो ये हमारा रामायण चिन्ह क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि उनका भी ईश्वर है, उन्होंने अपने ईश्वर की आराधना करके पत्थर को नहीं डाला था, उन्होंने अपने नाम से डाला था, से डूब गया था। विचार करो, उस ज्योति की आराधना से यदि पत्थर डाला होता तो समुद्र में नहीं डूबता। कहते हैं भक्त जब भगवान के अधीन होता है, व्यवस्थाएं तभी बदलती हैं। जब तक भक्त भगवान के अधीन नहीं होता है, व्यवस्थाएं नहीं बदलती। तो इस प्रकार से
हमारी रामायण में ये बात सिद्ध की। रामायण के दौरान है सेवक हो तो हनुमान ही है। इस बात का उच्चारण हुआ है कि सेवक कैसा होना चाहिए, हनुमान जैसा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा कि जिस समय हनुमान ने राम से भी युद्ध किया था, सेवक थे लेकिन राम से युद्ध तो किया था। कारण उन्होंने सर्वप्रथम राम से जाकर कहा, हे प्रभु, हमने तो उनसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगने की इच्छा जागृत हुई, हम मांगे तो आप दे दोगे, उन्हें जाओ तो मैं दे दूंगा। जैसे ही उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया, राम ने कहा जाओ तुम्हें दिया जो कुछ मांगो। उन्हें युद्ध के समय चाहे आप भी हो, लेकिन विजय प्राप्त न कर पाए, हमारी समझ से आपकी विजय प्राप्त न हो। उन्हें ऐसी कौन सी बात है? भक्त दुर्वासा ऋषि के आश्रम में राजा का घोड़े पिछड़ जाते हैं और वैसे ही उनकी माता ने प्रतिज्ञा कर ली कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। हनुमान से उन्होंने कहा, जैसे हनुमान ने कि आप जो है इसकी रक्षा करें, और जब रक्षा का वचन दे दिया, हनुमान ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं उनका सेवक हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे स्वामी ने अपने माता के आदेश से 12 वर्ष का वनवास किया, तुम उनके लिए भक्त होकर मां के वचनों का उल्लंघन करते हो, ये तो तुम्हें शोभा नहीं देता है। ठीक है, तुम नहीं करते हो तो मैं अपने समझ से उसको बचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हनुमान ने जब ये बात देखी तो वचन दे दिया, माता मैं इनकी रक्षा करूंगा। विचार करो, राम लड़ने के लिए आए, लेकिन राम जैसे ही बाण चलाते थे तो उनके गले का हार बन जाते थे, लेकिन हनुमान ने बाण नहीं चलाया। सेवक होने के नाते से उन्होंने अपनी सुरक्षा की, लेकिन बाण नहीं चलाया था। लेकिन जब राम ने ब्रह्म शक्तियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उस समय हनुमान ने ब्राह्मण रूप धारण किया था। इन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हनुमान थे शंकर जी के पुत्र थे, अंजनी द्वारा इनका जन्म हुआ था। उन्होंने शंकर जी ने जो है गुरु दक्षिणा में अपने वीर को फूंक दिया था, जिस कारण जो है हनुमान का जन्म हुआ था। इसीलिए उन्होंने जब प्राण रूप धारण किया तब दुर्वासा ऋषि माफी मांगने लगे, नहीं आप इसे छोड़ दो, आप शक्तियों में योग्य नहीं हुआ। तो विचार करो, सच्ची भावनाओं की जीत सदा हुआ करती है। जो सच्चे मन से अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं उनकी हार कभी नहीं हुआ करती, और जो सच्चे मन से जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं उनकी हार हुआ करती है। इसीलिए हनुमान को सर्वश्रेष्ठ वर्ग कहा गया। बल्कि यही नहीं, राम सा भक्त हुआ ना, हनुमान सा भक्त हुआ ना होगा, अभी तक भी हनुमान के समान कोई संसार में भक्त नहीं हुआ। हनुमान ने अपना सारा जीवन समाज की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में लगा दिया। तो विचार करो, राम शब्द है रमने वाला, राम भी उस ज्योतिर्लिंग के रूप में रमा करते हैं, इसीलिए रमने का भी नाम राम कहा गया। तो मानव निराकार ज्योति के द्वारा ही इन देवताओं का भी कार्य चलता है।
गो माने इंद्रिया, रू माने प्रकाश। जो इंद्रियों को प्रकाश देने वाला है वो परमात्मा शिव है। तो माना कृष्ण ने भी उस परमात्मा की आराधना करने के बाद संसार का परिवर्तन किया। तो विचार करने की बात कि बगैर उस ज्योति के कृष्ण कभी नहीं चल पाया। आप गीता में किसी भी खंड में देख ले, उन्होंने साधना सुबह और शाम की। एक बात और है, जिस समय अर्जुन को उपदेश दिया था उस समय भी उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि हे अर्जुन, मेरा धाम सूर्य चंद्रमा से परे ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति हूं मैं, अखंड ज्योति हूं जिसका खंडन भी नहीं किया जा सकता। जब अर्जुन ने इस बात का उच्चारण किया है तुम कहाँ के रहने वाले, तब उन्होंने बताया था कि मेरा धाम को धाम भी कहते हैं, निर्माण धाम भी कहते हैं, मुक्ति धाम भी कहते हैं और शांति का सागर भी कहते हैं। मैं कालों का महाकाल हूं, मुझे काल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कालों का महाकाल हूं, मैं काल अमूर्त हूं, मैं संसार का निर्माण करता हूं। सिर्फ एक बात उसने गीता में भ्रम की है जिससे मनुष्य भ्रम में पड़ा है। उसने कहा हम सबने सब हमने, इसका अर्थ नहीं समझते क्योंकि भगवान हर आत्मा की सुनने वाला है। तुम्हारी आवाज की पुकार को सुनने वाला है, लेकिन तुम में है नहीं। जैसा विचार कर, मोबाइल आपके पास है लेकिन रडार आपकी बात को कैच करता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, प्रत्येक आत्माओं की आवाज को सुनता है, लेकिन आवाज सुनाने वाला होता जब तक सुनाने की समर्थ तुम्हें नहीं होगी तब तक भगवान सुनने की समर्थ में नहीं होगा। इसीलिए गीता में बातों की कर्म योग का अर्थ लोग नहीं समझते। कर्म कहते हैं करने को, माना जो संसार में कार्य करते हैं ये भी एक कर्म है। और जो तुम योग करते हो उससे भी योग जो करते हो उससे भी जो है आ जाता है। तुम आज